बच्चों लोग लास्ट क्लास में पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो पॉलीमर का बेसिस हम लोग खत्म हो चुके हैं। और पॉलीमर फॉर्मेशन में अगर आपका मोनोमर के पास अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके को कैसे सॉल्व करना को बता चुके हैं। यानी पॉलीमर से रिपीटिंग पैटर्न कैसे बनाना है आपको आ चुका है। यानी मोनोमर जो होता है, मोनोमर को यूज करके हम लोग रिपीटिंग पैटर्न बनाते हैं सीखे हैं। रिपीटिंग पैटर्न रिपीट कर करके क्या होगा, बनाएगा पॉलीमर। तो आपको पता हो चुका है। इसी में हम ऐड कर रहे हैं क्या, मान लेते हैं कि मोनोमर ऐसा कुछ होगा। यानी आपके मोनोमर में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यानी दोनों आपस में कंडेंस कर सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस और यहाँ पे दो मोनोमर ले रहे हैं, दो अलग मोनोमर ले रहे हैं, और आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, तो पूछा जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल पॉलीमर, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉलीमर। तो इस केस में आपका आंसर कैसा होगा, तो ध्यान देना कि जो ए मोनोमर है, ये खुद में ही आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बना सकता है। जिससे पॉलीमर एक बन सकता है, जिसको पॉलीमर वन बोल सकते हैं आप लोग। जो बी है ये खुद में ही बना सकता है, आपस में कंबाइन करके बना लेगा, तो पॉलीमर टू हो सकता है। और जब ए और बी जब कंबाइन करेगा आपस में तो एक पॉलीमर बन सकता है, उसको पॉलीमर थ्री बोल सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं टोटल पॉलीमर का, यानी पॉसिबल नंबर ऑफ पॉलीमर्स, तो इस दो मोनोमर से तीन पॉलीमर बन सकता है। तो तीनों, तो आपसे अगर क्वेश्चन बोलता है पॉसिबिलिटी पे, तो आप तीन बोलोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस मोनोमर पे जिसके पास अगर फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको आप कन्विंस कर सकते हो, उसमें आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा, तो हम लोग का आज की क्लास में जो फोकस रहेगा, हम लोग को एक पॉलीमर बनाना है, लेकिन कौन से मोनोमर से बनाना है, जिस मोनोमर के पास होता है अनसैचुरेशन। क्या होता है, मोनोमर हैविंग अनसैचुरेशन। इस केस में कैसे काम करना आपको, इस केस में कैसे काम करना है। ठीक है, तो मोनोमर हैविंग अनसैचुरेशन, तो मोनोमर के पास अगर अनसैचुरेशन होगा तो आपको कैसे काम करना है आपको बताना है। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं, तो इसका इसका तरीका समझ, तो अगर ये पॉलीमर बनाएगा, तो इस टाइप के पॉलीमर को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो इसको हम आगे समझाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, पॉलीमर का टाइप होता है, अगर मोनोमर के पास अनसैचुरेशन होता है उस टाइप के जो पॉलीमर, उसको बोलते हैं हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसका एक और नाम है, एक और नाम क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। तो अगर मोनोमर के पास अनसैचुरेशन होता है, उससे अगर पॉलीमर बनेगा तो उसको बोलते हैं चेन ग्रोथ, या बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। और अगर मोनोमर के पास अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, जो लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए हैं, तो मोनोमर के पास अगर होगा फंक्शनल ग्रुप, तो उससे जो पॉलीमर बनता है, उससे जो पॉलीमर बनता है, उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। या इसको एक और नाम से बोल सकते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर। आप लोग, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, जब कंडेंस हो रहा होता है तो आपका सिस्टम से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल बाहर जा रहा होता है। जैसे मान लो एसिड और अल्कोहल को कंबाइन करोगे, तो एसिड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये पॉलीमर बनेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O और अमोनिया, और अमोनिया H2 अमोनिया ETC, रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेस। H2 अमोनिया रिमूव ड्यूरिंग प्रोसेस।
ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा सोच के चलना है। अब ध्यान देना, मेरा फोकस क्या है कि अगर मोनोमर के पास अनसैचुरेशन होता तो कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ रिपलिंग पैटर्न how to draw rippling pattern when monomer have unsaturation। अब अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है जी, तो या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। तो एग्जांपल क्या होगा, मान लेते हैं कि तेरे पास अगर इथीन मॉलिक्यूल है, तो इथीन में ये बना हुआ है डबल बॉन्ड। अगर इथीन मॉलिक्यूल से पॉलीमर बनाए तो देखो पॉलीमर बनता कैसे है। तो ध्यान देना, होता क्या है कि बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल आप अगर लेते हो तो उसको मैं अरेंज कर देना आपके सामने। आपको इसका जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ऊपर, इसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक करेंगे तो पाई टूटेगा सबका। तो पाई टूटेगा तो क्या होगा, वैलेंसी खाली होगा सबका, वैलेंसी खाली होगा। ठीक है, तो वैलेंसी खाली होगा तो एक एक बॉन्ड सब में रहेगा, और डॉट डॉट ले लेंगे, डॉट डॉट। ठीक है, ये जो डॉट और डॉट है, आप ये क्या करेगा, ये आपस में कंबाइन करेगा, ये यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो इन पॉइंट का है उसमें एक लाइन खींच दो बाहर की तरफ, तो ऐसा चलते चला जाएगा। तो इस तरह से ये मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है। इस पॉलीमर में ध्यान देना, आप देखोगे तो ये इसका रिपीटिंग पैटर्न है, ये पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है, देखो दिख रहा है आपको, ये पार्ट आपका रिपीटिंग पैटर्न है। ठीक है, तो अब पॉलीमर ड्रॉ कैसे करना है, तो अगर इतना लंबा लाइन तो हमको लिख कर दिखाना तो है नहीं, तो ध्यान रखोगे आप इसमें क्या करोगे कि CH2 अब क्या करना है, जो पाई बॉन्ड है बीच का, यहाँ पे जो दिख रहा है पाई बॉन्ड को दिख रहा होगा, इस पाई को, इसको तोड़ दो। तोड़ोगे तो दोनों साइड वैलेंसी खाली हो जाएगा। जो वैलेंसी खाली हो रहा है उसको आप उसको आप लाइन खींच के दिखा दो। तो लाइन खींच दो उसके लिए, और ब्रैकेट कर दो, और ब्रैकेट के अंदर एन लगा दो, ब्रैकेट के बाहर एन लगा दो। तो पाई बॉन्ड तोड़ना है और वैलेंसी जो खाली हो रहा है उसको लाइन से खींच के बाहर दिखा दो। तो ये हो गया आपका पॉलीमर का फिगर, ये हो गया आपका पॉलीमर। और अंदर में जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये होगा इसका रिपटिंग पैटर्न। क्या होगा इसका, होगा रिपटिंग पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। जैसे एग्जांपल देख, अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसका पॉलीमर ड्रॉ करना मेरे को CH2 CHCl का, तो पॉलीमर कैसे ड्रॉ करोगे, तो ध्यान देना, इसको ऐसे खोल के लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड है, CH है, सील को नीचे दिखा दे, सील को नीचे दिखा दे। ठीक है, और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दे। जब पाई को ब्रेक करोगे तो आपका वैलेंसी खाली होगा, तो जो वैलेंसी खाली है उसको यहाँ और यहाँ दिखा सकते हो आप। उसको ब्रैकेट लगा दे फिर, तो ये N हो गया, तो ये हो गया पॉलीमर। ठीक है, और अंदर हो गया रिपटिंग पैटर्न। क्या हो गया, अंदर वाला हो जाएगा रिपटिंग पैटर्न। ठीक है, बात समझ में आ गया। सिमिलरली पूछा जाएगा कि इस यहाँ pH लगा देते हैं, pH, और यहाँ पे H रहेगा मान लेते हैं। ठीक है, इसका पॉलीमर ड्रॉ कर,
तो इसको पॉलीमर को ड्रॉ करें क्या होगा, सेम सेम तरीके से क्या करना है, आपको ऊपर का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। तो CH2 होगा, CH होगा, पीएच नीचे लगा रहने दे, यहाँ पर खाली, यहाँ पर खाली, ये हो गया पॉलीमर और अंदर हो गया रिफ्टिंग पैटर्न, अंदर हो गया इसका रिफ्टिंग पैटर्न। ठीक, सिमिलरली इसमें ध्यान देना कि ऐसा कुछ होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी आपको मोनोमर अगर ऐसा हुआ मान लेते हैं, तो इस मोनोमर का कैसे होगा जी। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, आप क्या करना, इसको पहले आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, आप पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाते हैं आपके सामने। तो पाई बॉन्ड को तोड़ोगे रेडिकल्स में, तो रेडिकल में ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आप क्या करना, इस डॉट को क्लब करना, तो जो बीच में डॉट है, यानी यहाँ जो डॉट है इसको जोड़ सकते हो आप लोग, और यहाँ डॉट के लिए लाइन खींच देना बाहर के साइड में। इसका जो पॉलीमर बनेगा, तो ध्यान देना, तो CH2 बीच वाला जो दोनों डॉट है कल उसको जोड़ के पाई बॉन्ड बना दे बीच में, और जो इन पॉइंट में जो डॉट है उसको लाइन खींच के बाहर कर दे, तो ये हो जाएगा इसका पॉलीमर, और अंदर हो जाएगा रिफ्टिंग पैटर्न। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका नाम कर बात करते हैं, ध्यान देना, ये जो इस मोनोमर का नाम होता है इथीन, इसका नाम क्या होता है, इथीन। तो इथीन से जो पॉलीमर बनता है उसका नाम होता है पॉलीथीन। क्या होता है, तो ये फिर हो जाएगा पॉलीथीन का, क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉलीथीन। ठीक है, इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है इसका, इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो आपका पॉलीमर का नाम क्या हो जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। शॉर्ट बोलते हैं इसको PVC, शॉर्ट बोलते हैं PVC। इस मोनोमर का नाम होता है स्टाइरिन। क्या होता है, स्टाइरिन, स्टाइरिन है तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरिन। ठीक, इस मोनोमर का नाम होता है ब्यूटाडाइन। क्या होता है, ब्यूटाडाइन। तो ये हो जाएगा आपका पॉली ब्यूटाडाइन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। और ध्यान देना, इसी में ऐड कर रहे हैं हम लोग कि अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे आप लोग। CH2 CN, इसका पॉलीमर ड्रॉ करना है, इसको बोलते हैं हम लोग अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। तो इसका पॉलीमर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो CN है, CN को नीचे दिखा दे, अब क्या कर, बीच का जो पाई बॉन्ड तोड़ ले, ब्रैकेट में N लगा ले, ब्रैकेट में N लगा ले, ब्रैकेट में N लगा ले। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका पॉलीमर। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, CH2 ठीक है, इसको हम देखते हैं, एक सेकंड रुक जा, ये आपको समझ में आ रहा है। कभी क्या होता है कि दो मोनोमर को मिक्स कर देगा, दो मोनोमर को मिक्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा ऐसा कुछ दे देगा फिगर, कि अगर मान लेते हैं कि इसको इसको दोनों को मिक्स कर रहा है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, इनको मिला के बोलेगा इसका बनाओ मेरे को। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन है और स्टाइरिन है, दो मोनोमर ले लिया और बोले इसका ड्रॉ करना। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, पहले पाई बॉन्ड सारा तोड़ो अपना, तो पाई बॉन्ड तोड़ना पहले आप, स्टाइरिन का ही पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो आप,
पे जो डॉट है, डॉट है, डॉट है, डॉट है, तो ध्यान देना जो इन पॉइंट का डॉट है इसको बाहर खींच दे, इसको बाहर खींच दे, ये दोनों डॉट को जोड़ दे, पाई 1 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे, लिंक हो जाएगा, पूरा का पूरा बन गया आपका रिफ्टिंग पैटर्न। तो ये बन गया अंदर वाला रिफ्टिंग पैटर्न, और बाहर में आप एन लगा देते तो बन जाएगा आपका पॉलीमर, बन जाएगा आपका पॉलीमर। तो इस पॉलीमर का नाम क्या होगा? तो इसमें चूंकि मोनोमर है ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, एंड स्टाइरिन, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसको बोलते हैं SBR। SBR पॉलीमर का नाम होता है SBR। SBR का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। तो SBR का मतलब वो क्या? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ब्यूना एस, ब्यूना एस, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। शॉर्ट बोलेंगे ब्यूना एस बोलते हैं इसको हम, ठीक। सिमिलरली आप लोग ट्राई करोगे, इन दोनों, इसका क्या होगा आंसर कि अगर मोनोमर अगर ऐसा कुछ होगा, इसका पॉलीमर ड्रॉ करो आप लोग, इसका पॉलीमर आप लोग ड्रॉ करोगे फास्ट। सर वो CH2 है ना? CH2 है, एक सेकंड रुचो, गड़बड़ हो रहा तो उसको फिर से लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बनाना आसान था आप लोग के लिए। पाइपों को तोड़ना है, जोड़ देना है, पाइपों को जोड़ना है, तोड़ना है और जोड़ देना आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 सॉरी, हाँ CH2 इन पॉइंट पे क्या होगा? CH2 CH, C नीचे आएगा और यहाँ लाइन खींच देंगे, तो हो जाएगा आपका पॉलीमर और अंदर हो जाएगा रिफ्टिंग पैटर्न। क्या होगा? रिफ्टिंग पैटर्न, ठीक। अब आप लोग ट्राई करोगे इसके लिए बच्चे लोग, ऐसे इसमें ध्यान देना, ये होता है ब्यूटाडाइन और ये होता है आपका अक्राइलो नाइट्राइल, यार स्पेलिंग में भूल रहा हूँ, अक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं लोग बूना एन, इसका नाम होता है इस पॉलीमर का ब्यूना एन, ब्यूना एन बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, आप लोग को, आपको ड्रॉ करना है 3 पॉलीमर और, तो अगर CF2 होगा, इसका पॉलीमर क्या होगा? इसका पॉलीमर क्या होगा? इसका पॉलीमर क्या होगा? ठीक है, इसका पॉलीमर क्या होगा? ठीक है, इन सारे को ड्रॉ कर लोगे तो लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ जो रहेगा इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन उसको हटा दे, और हाइड्रोजन के बदले क्या लगा देगा? CH3 लगा देगा, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, 3 सारे का पॉलीमर ड्रॉ करोगे फास्ट। ना ना बच्चों लोग, पहला जो क्वेश्चन है ये होता है टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, इसका पॉलीमर ऐसा बनेगा CF2 अब बैग में N हो जाएगा। इस पॉलीमर का नाम बोला क्या? टेफ्लॉन। क्या बोला क्या? टेफ्लॉन।
ठीक है, यूज कहाँ होता है इसका, तो नॉन स्टिक जो कुकिंग वेयर्स होता है उसमें से यूज किया जाता है टेफ्लॉन। ठीक, हम इसका बात कर रहे हैं, इसमें क्या करोगे, तो इसको बोला गया है, इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है आइसोप्रीन। क्या होता है, आइसोप्रीन बोलते हैं इसको हम लोग। इसका पॉलीमर ड्रॉ करो तो ऐसा कुछ होगा, तो बीच वाले में डबल बॉन्ड आ जाएगा, नीचे CH3 रहेगा और यहाँ CH2, बाहर N रहेगा। ठीक है, तो यार ये जो होता है इसका जो अंदर का जो बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, इसका अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इसका जनरली कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस। क्या होता है, ये आइसोप्रीन है, इसको बोला गया नेचुरल रबर, पॉलीमर का नाम होता है नेचुरल रबर, नेचुरल, या इसको आप बोलोगे पॉली आइसोप्रीन, या इसको बोलते हो आप नेचुरल बोलते हो। इसमें जो डबल बॉन्ड होता है बीच वाला, उसको हम दिखा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन छूट रहा है मेरे से, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ दिखाते, CH2 यहाँ दिखाते, और इसका CH2 यहाँ दिखाते, और C3 यहाँ दिखाते। तो आपको दिख रहा होगा ये जो इसका जो अंदर वाला जो बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन सिस में दिखा हुआ है, सिस में। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो, N लगा हुआ है। तो नेचुरल रबर सिस, और आपसे पूछता है कि नेचुरल रबर में डबल बॉन्ड का टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलोगे सिस। ऑल डबल बॉन्ड्स आर इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, ऑल डबल बॉन्ड आर इन सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल रबर का मोनोमर। थर्ड में ध्यान देना, इसमें क्या होता है, सेम काम कर लेंगे, तो उसमें ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड लगा दोगे, यहाँ Cl लगा दोगे, तो ये आपका पॉलीमर हो गया, इसको बोलते हैं नियोप्रीन, पॉलीमर का नाम होता है नियोप्रीन होता है। ठीक है, लास्ट का जो 2 क्वेश्चन को ध्यान देना, तो लास्ट का क्वेश्चन देखोगे ऐसा कुछ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो इससे अगर हम देखें तो आपका आंसर सिचुएशन कहाँ पे है, तो ये वाला आंसर सिचुएशन है, तो इसको खोलना है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे आपके सामने, बाकी को नीचे ले लेंगे, नीचे ऊपर दिखा देंगे। तो हमको इस पाइप को ब्रेक करना है ना, पाइप को ब्रेक कर दिए, और एक वैलेंसी इस साइड खाली और एक इस साइड खाली, तो ये बन गया आपका पॉलीमर, और अंदर में रिप्टिंग पैटर्न है, अंदर में रिप्टिंग पैटर्न है, और पॉलीमर बन गया आपका। इस पॉलीमर का नाम होता है PMMA, PMMA, पॉलीमिथाइल मीथा अक्रलेट। आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, ये क्या होगा, पॉलीमिथाइल मीथा अक्रलेट होगा, PMMA। ठीक, इसको सॉर्ट बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ आपको मोनोमर दिया हुआ है, इसका पॉलीमर ड्रॉ करना, तो आंसर सिचुएशन कहाँ पे आपके पास है, तो यहाँ पे आंसर सिचुएशन है, इसको फोकस करोगे आप, तो फिर वही काम करना आपको, तो आंसर सिचुएशन उसको रख के बाकी को हटा के दिखा, तो H यहाँ दिखा देंगे और बाकी नीचे कर लिए, बीच वाले पाइप को हटा दे और बैलेंसी को ओपन कर ले, ये हो जाएगा पॉलीमर, ये हो जाएगा आपका पॉलीमर, ये हो जाएगा आपका पॉलीमर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा क्वेश्चंस, ये हो गया आपका सारा क्वेश्चंस। अब ध्यान देना, कभी कभी या तो उल्टा करना होता है, आपको रिवर्स करना होगा, तो हर क्वेश्चन में आपको रिवर्स भी आपको समझ में आना चाहिए। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, जैसा आपको पॉलीमर दिया रहेगा मोनोमर पता करना, तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप में क्या करोगे, जैसे यहाँ पे बॉन्ड्स है, तो इस बॉन्ड को वापस तोड़ दो, वापस तोड़ देना, और यहाँ डॉट डॉट आ जाएगा, मतलब, और यहाँ इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, तो इस तरह से बैक आ जाओगे आप। तो हर क्वेश्चन का मैं बैक दिखा दे रहा हूँ आपके लिए।
ठीक है, माना इस क्वेश्चन में बैक करना है तो ये जो यहाँ पे, यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ के यानी बॉन्ड यहाँ डॉट लगा ले और यहाँ जोड़ देना, बैक आ जाओगे वापस फिर से। तो कभी पॉलीमर का फिगर दे देगा, बोलेगा मोनोमर ड्रॉ करो, इसे सोच सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो तो इसको हटाओ, डॉट डॉट लगाओ, जोड़ दो, तो वापस तुम मोनोमर पे अचीव कर लोगे। ठीक, सिमिलरली मान लेते हैं कि इस ये बना हुआ है, एक सेकेंड, ये बना हुआ, तो क्या करोगे इसमें क्या करना, तो आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ बॉन्ड तोड़े, ये बॉन्ड लाए वापस, और ये जो पाई बॉन्ड इसको ब्रेक कर दो, तो इसको यहाँ जोड़ देना, इसको यहाँ जोड़ देना, आपका बैक मोनोमर पे आ जाओगे, अब बैक मोनोमर पे आ जाओगे। ठीक है, अभी ना बोलो बच्चा क्या दिक्कत है आपको? सर जैसे सिस में हुआ था, मतलब प्रीवियस स्लाइड में, हाँ तो वैसे ट्रांस भी हो सकता है। हाँ, अभी आते हैं उस पर आएंगे। अभी सिस हो सकता है, ट्रांस भी होता है, लेकिन नॉर्मली सिस होता है। ठीक है, ट्रांस के लिए मैं एक कंडीशन या कैटलिस्ट डालना पड़ता है तो ट्रांस होगा, नॉर्मली छोड़ दो तो सिस होता है। जैसे नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर तो बहुत मतलब पाया जाता है ना नेचुरल रबर, तो नॉर्मली नेचुरल यस सर। रबर करता है, ट्रांस करने के लिए हमको इफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे मान ले इसका, अब अगर आपको इस तरह पॉलीमर दे दिया है, इसको बोलेगा इसका मोनोमर पता करो, तो इसको यहाँ तोड़ना, यहाँ डॉट आ जाएगा, इसको यहाँ तोड़ना, यहाँ डॉट आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप, यहाँ इसको तोड़ो, डॉट डॉट यहाँ आ जाएगा, फिर ये टूटे तो डॉट यहाँ तोड़ो, डॉट डॉट यहाँ आ जाएगा। अब क्या करो, डॉट को कंबाइन करो, तो ए डॉट यहाँ से कंबाइन होगा, ए डॉट यहाँ कंबाइन होगा, ए डॉट यहाँ कंबाइन होगा, ये बन गया आपका मोनोमर। तो दो अलग अलग मोनोमर आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोमर से पॉलीमर बनाने आपको आ गया, या सॉरी उल्टा भी आ गया, पॉलीमर रहेगा तो आप मोनोमर पता कर सकते हो, मोनोमर पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ठीक है, आपको प्रोसेस क्लियर है। होता क्या है कि इस इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, जो नेचुरल रबर होता है उसका मोनोमर तो फिक्स होता है जी, क्या होता है, तो आइसोप्रीन बोलते हैं इसको हम लोग। इसका जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, तो ध्यान देना, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो डबल बॉन्ड का नेचर होता है उसका टाइप होता है सिस टाइप का, यानी सिस कॉन्फ़िगरेशन में पॉलीमराइज करता है। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल रबर, ये होता है नेचुरल रबर। जो बॉन्ड का नेचर है ये होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन में, क्या होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में। नेचुरल में सारा पाई बॉन्ड होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन में। इस मोनोमर का नाम होता है आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर का एक और नाम पॉसिबल है, पॉली आइसोप्रीन, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। अब ध्यान देना, अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो, तो होता क्या है कि इसमें जो बीच का डबल बॉन्ड होता है ट्रांस टाइप भी पॉसिबल है, ट्रांस टाइप जो पॉसिबल है उसका फिगर मैं बना दे रहा आपके सामने। तो ये ट्रांस टाइप पॉलीमर है होगा। तो यहाँ पे जो है इसमें जो पाई बॉन्ड का नेचर है ट्रांस टाइप का होता है, और इस पॉलीमर का नाम होता है गूटा पर्चा। क्या होता है, गूटा पर्चा। ठीक है, होता है गूटा पर्चा। दोनों डिफरेंस क्या होता है, जब आपका सिस वाला रहेगा तो सिस वाले में क्या होता है, पैकिंग परफेक्ट नहीं होता है। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें पैकिंग इनएफिशिएंट होता है, पैकिंग इज इनएफिशिएंट यानी ऐसा कोई, तो पैकिंग एफिशिएंट होगा। तो सिस यानी जो नेचुरल रबर होता है, ये होता है अमॉर्फस। क्या होता है, अमॉर्फस होता है,
थोड़ा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसको स्ट्रेच करना इजिली, इसको आप इजिली आप स्ट्रेच कर सकते हो, इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांस होगा, जो कोटा पर्चा होता है, ट्रांस में पैकिंग अच्छा होता है। ट्रांस जो कोटा पर्चा है, एक सेकेंड, तो कोटा पर्चा का पैकिंग इफिशिएंट होता है, पैकिंग इफिशिएंट होगा तो इसका नेचर होता है क्रिस्टलाइन। क्या होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और क्या बोल रहे हैं आपको, इसको स्ट्रेच करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू स्ट्रेच, डिफिकल्ट टू स्ट्रेच, टू स्ट्रेच। ठीक है, तो ये रहेगा आज का सेशन में। चलो